गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल उमेश सर फिजिक्स क्लासेस ये आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कराएगा। इसका रिटन पीडीएफ भी मिल सकता है। आप हमारे चैनल उमेश सर फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें और कुछ सुझाव हो तो वो भी दें। आज हमारा टॉपिक है दर्पण, मिरर। आज का हमारा टॉपिक है मिरर। आप ये जानते हैं कि हाई स्कूल लेवल पर मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरमीडिएट पर भी मिरर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मिरर पर आधारित वन लाइनर प्रश्न मिलते हैं। पहले हम बात करें मिरर है क्या, दर्पण क्या है। तो साधारण शब्दों में कहा जाए दर्पण वही चीज है जिसका एक तल परावर्तक हो, रिफ्लेक्टर हो, यानी एक तल से लाइट का रिफ्लेक्शन हो और दूसरा तल हमारा शैडो वाला या कोई पेंट हो। जैसे आजकल लाल ऑक्साइड या हम इनका पेंट कर देते हैं तो दूसरा तल हमारा परावर्तक हो जाता है और एक तल क्या होता है जिस पर लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दर्पण का एक तल क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है। बात करें दर्पण कितने टाइप के होते हैं तो अब आप यहां पर बहुत आसानी समझ सकते हैं। दर्पण हमारे पास टू टाइप के हैं। एक स्फेरिकल मिरर, क्या है, एक है हमारे पास स्फेरिकल मिरर और एक हमारे पास है प्लेन मिरर। क्या है, एक हमारे पास है प्लेन मिरर। अब आप देखेंगे प्लेन मिरर कहाँ है, हमारे घरों में जो छोटा दर्पण आप देख रहे हैं या वैसे भी चेहरा देखने के लिए जो दर्पण लगता है आपके बेडरूम या इन सब जगहों पर, वो देखें वो कैसे है, वो एक प्लेन मिरर है, ग्लास है और उसके एक प्लेन को हम क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्टर बना देते हैं। साइड में आपको बनाने की कोशिश की गई है। प्लेन मिरर की बड़ी खास बात है, प्लेन मिरर का जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, सीधा। वास्तव में इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए पीछे जो बनता है यानी इमेजिनरी जो आपका इमेज है उसे हम आभासी बोलेंगे। सीधा है, आभासी है और ये वस्तु के बराबर होता है। किधर होता है, वस्तु के बराबर होता है। और एक बड़ी खास बात और भी है कि जितनी दूरी पर आप आगे वस्तु रखेंगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु के बराबर आकार है और वस्तु के बराबर दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो ये हमारे पास समतल दर्पण जो जनरली हम यूज करते हैं, ये हमारे पास लोअर क्लास में है या हाई स्कूल लेवल तक या कोई प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न विशेष स्तर तक इस पर नहीं बन रहा है। मेन हमारे पास है स्फेरिकल मिरर, जो कि आप जानते हैं स्फेरिकल मिरर हमारा टू टाइप का होता है। जरा आप ध्यान दें कि स्फेरिकल मिरर नाम से ही स्पष्ट है, स्फेरिकल यानी एक गोला। मिरर, अक्सर मिरर को हम कांच का लेते हैं तो ये कांच का एक कोई खोखला गोला हो, उस खोखले गोले को हम कट करें। ये देखिएगा एक हमारे पास एक ग्लास का हॉलो स्फीयर है, इसे हम कट कर देते हैं। ये देखिए कट किया हमने। अब इसके एक पार्ट को हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। अब देखिएगा यहां पर आपको बिल्कुल आसानी होगी कि ये हमारे पास इसका एक जो बाहरी सिरा था वो हमने क्या कर दिया, बाहरी सिरे को हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब इसका आंतरिक सिरा रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा और इसके आंतरिक सिरे को पेंट कर देंगे तो इसका बाहरी सिरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है वो टू टाइप के। कौन कौन से, तो आप देखेंगे कॉनकेव मिरर और जो हमारे पास दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब आपके पास बहुत ही अच्छा प्रश्न है
कि सर जी बताइए कॉनकेव इसमें से कौन है, कौन कॉन्वेक्स है? तो आप बताइए कोई भी ऐसा मिरर देखिए जो केव के आकार का हो, कॉनकेव, केव के आकार का। ये देखिएगा, ये गुफा के आकार का है। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। क्या है ये? कॉनकेव मिरर है। और कॉन्वेक्स हमारे पास, जिसका जो उभरा हुआ सिरा है वो रिफ्लेक्शन करता है, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपसे कोई पूछे स्फेरिकल मिरर क्या है, तो ये कांच के खोखले गोले का एक पार्ट है, उसके एक सिरे पर पॉलिश कर देते हैं और दूसरा सिरा हमारा रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। तो हमारे पास दो मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब बड़ी बात है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, इन्हीं का ज्यादा यूज हम करते हैं। इनसे संबंधित कुछ आपकी डिफिनीशंस है, कुछ पॉइंट्स है, जब हम उन्हें जान जाएंगे, जैसे अभी कोई कह दे कि भाई मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकल पॉइंट क्या है, या आपसे कोई कह दे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एपीरेचर क्या है, तो आपको दिक्कत होगी। इन बातों के लिए हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। जैसे अब आपका पॉइंट्स है, पॉइंट्स के लिए मान लेते हैं सबसे पहले तो आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसके बाद में देखते हैं तो इसके बाद में आपके पास है पोल, आपके पास में है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनका नोटेशन भी आपका लिखा जा रहा है। आपके पास में है फोकस। देखिए फोकस और फोकस दूरी दो अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपके पास है वक्रता, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप यदि बात करें पोल या इन चीजों की बात करें, तो इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए, हम पहले मिरर को बना लेते हैं। ये हमारे पास शैडो वाली एरिया जिसे हम पॉलिश करते हैं, और अभी हमने आपको एक पॉइंट बताया भी था, वो रह रहा है इसमें, एपीरेचर। एपीरेचर क्या है? आप पहले हम शुरू करते हैं पोल को, देखिएगा पोल दोनों में मैं दर्शाऊंगा। जो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग एरिया, कर्व्ड एरिया है, रिफ्लेक्टिंग एरिया जिससे रिफ्लेक्शन होना है, उसका जो मिडिल पॉइंट है, वही मिडिल पॉइंट हमारा क्या है, पोल है। अब आप अगला पॉइंट लेते हैं पोल। पोल के बाद में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई ये किसी स्फेयर का पार्ट है, ये भी किसी स्फेयर का पार्ट है, तो इसका कहीं सेंटर होगा। जैसे देखिएगा इस स्फेयर का सेंटर कहां था, बीच में, तो इसका सेंटर आपका कहीं इधर होगा। इसी सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। अब आप इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से P को मिला दीजिए, तो यही लाइन हमारी क्या कहलाती है, ये लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहलाती है। अभी आप बात करें एक था एपीरेचर, जो शब्द है, एपीरेचर क्या है, आप ये भी जान लें कि जो एपीरेचर है वो ये जो डिस्टेंस है, इसका जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर देखिएगा, इतना जो पूरा बन रहा है, यही क्या कहलाता है, एपीरेचर कहलाता है। हमारे जितने भी वर्क हैं उसमें हम एपीरेचर छोटा छोटा लेते हैं। यहां पर ध्यान दें कि जो रेडियस ऑफ अभी कर्वेचर की बात करते हैं, तो प्लीज जो पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां बताना जरूरी कि एपीरेचर का मान हम रेडियस की तुलना में कम लेते हैं। सारी कैलकुलेशन हमारी इसी पर बेस्ड है, सारे जो नियम है इन्हीं पर बेस्ड है। प्लीज, एपीरेचर का मान रेडियस ऑफ कर्वेचर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अब आपके पास देखिए एक पॉइंट बना, फोकस बचा है अभी। अब फोकस जो बचा है उसे देखें, तो अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज डालिए, तो अब यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। देखिए तीर लगाना भी बहुत मस्त है। क्यों मस्त है? क्योंकि हमने कहा जो लाइट है वो सीधे चलती है, सीधे चलेगी तो उसके डायरेक्शन को दर्शाना पड़ेगा, जिसे हम प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तीर लगाएंगे तो पता चलेगा प्रकाश किधर जा रहा है। अब ये जैसे ही टकराएगी इसके बाद वापस आएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी, और वही क्रॉसिंग पॉइंट ही क्या कहलाता है, इसका प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहलाता है। यहां इसमें जरा देखें, ये देखिए आप, ये आपकी पैरेलल रे ऑफ लाइट, और ये रे ऑफ लाइट
जाएगी तो अब इधर अंदर जा नहीं सकती, ऐसे वापस होगी और इसको आप आगे फॉरवर्ड करिए तो जहां पर भी पहुंचेगी वही हमारे पास क्या कहलाएगी, वही हमारा फोकस कहलाएगा। ये फोकस बिंदु है। अब आपको बताना जरूरी है कि इस पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। आप एक शब्द और भी सुनते हैं, अक्सर वर्क होता है, उसे भी जानना जरूरी है। एक शब्द है कर्वेचर, वक्रता। कर्वेचर क्या है, जरा आप इसे ही फोकस कर लें, ध्यान दे लें कि देखिएगा ये कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दो अलग अलग चीजें हैं। कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखिएगा, एक मेरे पास कोई मिरर ऐसा है, देखिएगा ये इस प्रकार ज्यादा इसका कर्व है और एक मिरर ऐसे है, तो अब देखिएगा इसका सेंटर कहीं पास में होगा और इसका सेंटर कहीं दूर होगा, तो इसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। यानी जिसका कर्वेचर ज्यादा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। यानी कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक और भी चीज, इतनी सारी बातें हैं। एक शब्द अभी आपका रह गया था, फोकस दूरी, जो आपने लिख दिया। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं, बट फोकल पॉइंट को हमने एफ लिखा है, तो फोकस दूरी। एक सबसे बड़ा सरल सा वर्क है कि आपसे भी कोई पूछे कि इस एफ और आर में कोई रिलेशन है, तो दर्पण के लिए प्लीज जानना बहुत जरूरी है कि एफ और आर, जो फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर में संबंध है, फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन है, वो आपका आर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ के 2 टाइम्स के बराबर होता है, फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। हाई स्कूल में एक प्रश्न बनता है ये कि आपको आर दिया होगा तो आपसे एफ पूछेगा, एफ दिया होगा तो आपसे आर पूछेगा। दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम्स हैं, उन रूल के आधार पर हम दर्पण से कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं। आप जानते हैं लाइट में रे डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो दर्पण के प्रतिबिंब बनाने का कुछ रूल्स है। पहला रूल्स देखिए, मान लीजिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या होगा, तो वो परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। ये देखिएगा आपका कॉनकेव और ये आपका कॉन्वेक्स। चूंकि इधर लाइट जा नहीं सकती है, ये आपका ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है, तो इसे इमेजिनरी करेंगे तो यहां पर लिखा है समांतर चलने वाली किरणें आपकी क्या होंगी, फोकस से होकर जाती हैं या आती प्रतीत होती है, तो आती प्रतीत होंगी। जो दूसरा रूल है वो है फोकस से जाने वाली किरण या फोकस की ओर जाने वाली किरण क्या होगा, रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखिए यहां रे ऑफ लाइट गई, रिफ्लेक्शन हुआ और ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। जो तीसरा रूल है वो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट जाती है या उसकी ओर जाती प्रतीत होती है, तो वो उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसके जो डायमीटर है, इसके जो कर्व है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लंबवत जैसे रे ऑफ लाइट पड़ती है उसी मार्ग पर वापस आती है। इसी रूल से क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट उसी मार्ग पर वापस आती है। अब बड़ी बात है, मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट इसके पोल पर गिर रही हो, कहां गिर रही हो, पोल पर, कहां गिर रही हो, पोल पर, ध्रुव पर गिर रही हो, और यदि मान लीजिए तिरछी है मुख्य अक्ष से, तो जितने एंगल पर गिरती है उतने एंगल से ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये 4 रूल्स जो हैं, हमें दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु कहाँ रखें, कैसे बनेगा, ये तमाम प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिनका यूज हमको करना होता है अपने लिए। तो हम उनके बारे में बता रहे हैं कि ये 4 रूल्स हैं, इनसे हम दर्पण का कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि हम दर्पण में कोई वस्तु कहाँ रख दें। पहली बात अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की बात करेंगे और हम दूसरी बात करेंगे उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की बात हम करेंगे। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले हम अवतल दर्पण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अवतल दर्पण की।
कॉनकेव मिरर क्या है? इसमें वस्तु की स्थिति कहां है? वस्तु की स्थिति कहां रखेंगे? प्रतिबिंब जो इमेज है वो कहां बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार कहां बनेगा, या प्रतिबिंब की स्थिति ज्यादा अच्छा रहेगा? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार, जिसे हम इसमें लेंगे। सबसे पहली बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे वर्क हैं। पहले हम मान लीजिए वस्तु कहां रख दें, इनफाइनाइट पर कोई वस्तु रख दें, तो प्रतिबिंब अभी आपने देखा है कि कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आप जानते हैं, बिंदुवत या बहुत छोटा जिसे आप कहते हैं। ये कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि उसी तरफ बनता है। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। बिंदुवत है तो छोटा आप कह सकते हैं, तो छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब दूसरी बात है, अभी इसको हमने आपको दिखाया भी था। अभी मान लीजिए कि वस्तु हमारी कहां रखी हो, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हो। कहां रखी हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये कहां बनेगा? अब आप देखेंगे ये C तथा F के बीच में बनेगा। C तथा F के बीच में बनेगा। हमें उम्मीद है आप ये देखें इधर, तो C तथा F आप जान रहे हैं कि ये क्या है F, और ये क्या है, सॉरी, ये क्या है F और ये क्या है C। प्रतिबिंब कहीं हमारा ऐसा उल्टा बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये भी प्रतिबिंब हमारा रियल बनेगा और अपोजिट डायरेक्शन का उल्टा बनेगा। साथ साथ में ये कैसा बनेगा? छोटा भी बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो ये आपका रियल इमेज है, जो कि मैग्निफिकेशन यहाँ पर नहीं होता है। आप देखिए जिसकी थर्ड स्थिति है वो कहाँ रख दें? हम रख दें कि इसे C पर रख दें। कहाँ रख दें? C का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई वस्तु आप रख देते हैं। देखते रहिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई वस्तु रख देते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वास्तव में नीचे की ओर बनती है। यह भी वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? रियल बनता है। ये भी कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और क्या बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। ये ध्यान दीजिएगा, पहले बहुत छोटा, फिर छोटा हुआ और फिर क्या हुआ? वस्तु के बराबर बना। अब यदि हम बात करें कि फोर्थ पॉइंट पर, अब हम इस पहले हमने देखे इंफिनिटी पर रखा, इंफिनिटी और C के बीच में रखा, आप C पर ले आए, और हम बात करते हैं C तथा F के बीच में। कहाँ रख दें? C तथा F के बीच में रखते हैं। C तथा F के बीच में रखते हैं, तब आप क्या देखेंगे कि C तथा इंफिनिटी के बीच बचेगा। कहाँ बनेगा? C तथा इंफिनिटी, यानी इस बीच में कहीं हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ बनेगा? इस बीच में प्रतिबिंब, C तथा अनंत के बीच में। ये भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, क्योंकि वास्तविक किरणें मिलती हैं। जब वास्तविक किरणें मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब काल्पनिक किरणें, इमेजिनरी किरणें मिलेंगी तो वहां पर क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल। अब आप देखिए, वास्तविक, उल्टा, और ये वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है। कैसे बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। इसका फिफ्थ पार्ट देखें तो हम कहाँ रख दें? अब हम F पर आ गए, F पर रख देते हैं वस्तु को। तो आप खुद देखते हैं, F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पर बनेगा। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बहुत दूर बनेगा। ये भी वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, परंतु उल्टा होगा, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? यानी कि जो प्रतिबिंब आपको मिल रहा है बड़ा, इससे बड़ा बन जाएगा। और हमारे पास एक अगला जो है 6th पोजीशन है कि हम F तथा P के बीच रख दें। कहाँ रख दें? F तथा P के बीच रख दें, यानी हमारी जो वस्तु है वो यहां हो जाए, तो प्रतिबिंब जो बनेगा ये दर्पण के पीछे बनेगा। किधर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहां पर बनेगा दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? ये वास्तविक नहीं बनेगा, क्योंकि अब हमारी इमेजिनरी रेज इधर जाके मिलेंगी, पीछे वास्तविक किरणें नहीं जा सकती हैं। तो ये बनेगा वर्चुअल, और ये बनेगा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और ये भी क्या बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो अब आप थोड़ा सा एक ट्रिक समझें आप, कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम बाईं ओर कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्लियर हुआ आपको? प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। जब वस्तु बहुत दूर होगी, यानी C के उधर, तो प्रतिबिंब क्या होगा?
तो आप देखेंगे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। सी पर आएगी तो बराबर, और सी के आगे जितने ले जाएंगे प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा। थोड़ा इधर प्रतिबिंब की पोजीशन भी समझने का एक ट्रिक भी देख सकते हैं। इसमें से क्या ट्रिक है कि जैसे जैसे हम वस्तु को आगे ले जाएंगे प्रतिबिंब हमारा बाईं ओर आएगा। हमने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। अनंत और सी के बीच में गए तो एफ और सी के बीच में इमेज आ गया। मैं अब सी पर गया तो वहीं सी पर आ गया। मैं सी और एफ के बीच गया तो और पीछे आ गया। मैं एफ कर गया तो और भी पीछे आ गया। अब मैं एफ के आगे गया तो अगर दूसरी साइड में प्रतिबिंब चला गया। अब एक हमारे पास है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए भी देख लें। उत्तल दर्पण में कुछ ज्यादा बातें नहीं है। उत्तल दर्पण में आप देखें तो हमारे पास ये उत्तल दर्पण जनरली बन गया। उत्तल दर्पण में वस्तु को हम एक बार कहां रखते हैं, अनंत पर। आप देखते हैं जब आप अनंत पर वस्तु होगी तो कहां बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं सारी किरणें हमारी क्या होंगी, सारी किरणें यहाँ पर इमेजिनरी होंगी। क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी। तो यहाँ प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। ये भी कैसे बनेगा, ये भी बनेगा आभासी बनेगा, छोटा दैट इज बिंदुवत बनेगा और सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, बिंदुवत और सीधा बनेगा। अब हम इसके बाद में दूसरा जो बात करते हैं, अब हम वस्तु को कहीं भी यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, कहीं भी रखें। देखिए यहाँ पर सी और एफ की तो कोई बात है नहीं, इसलिए हम यहां से यहां तक अनंत और इसके पी के बीच में कहीं भी रख दें, हर बार इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। कहां बनेगा, दूसरी ओर। कहां बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। और वो कहां बनेगा, मान लीजिए कि आपने यहां पर रख दिया तो ये किरण आपकी गई ऐसे, और एक ये जो जाएगी कर्वेचर से, वो कर्वेचर वाली किरण जहां पर भी क्रॉस करेंगी तो P और F के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, ये रख दें, अनंत तथा P के बीच में कहीं भी रखिए तो ये बनेगा P तथा F के बीच में। कैसा बनेगा देखिएगा, सीधा ही है, छोटा है, ये भी आभासी है, तो आभासी, सीधा और छोटा इमेज बनेगा। तो बड़ी बात है कि आप उत्तल और अवतल दर्पण से इमेज फॉर्मेशन आप सीख गए। कोई किसी को प्रॉब्लम होगी तो कमेंट भी कर सकता है, पूछ भी सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी बातें हमने की तो इसकी फोकस दूरी का कुछ रिलेशन है, उनके बारे में चर्चा कर लिया जाए। तो दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग बहुत शीघ्र ही खींचते हैं। अब दर्पण की फोकस दूरी को हम देखते हैं, कैसे फोकस दूरी में रिलेशन निकलता है। आप चाहें तो इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, बट दर्पण की फोकस दूरी वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, यानी यूवीएफ में संबंध, इसे शॉर्टकट में कहते हैं यूवीएफ में संबंध। ध्यान देना जरूरी है। 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहां पर b क्या है, ये सारी, ये v क्या है बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी है। किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है, वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है, वस्तु की। f क्या है, फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है। यहां पर एक चर्चा आपसे करना जरूरी है कि जब हम लेंस से दूरियां मापते हैं तो इसके लिए एक साइन कन्वेंशन लिया गया है, चिन्ह परिपाटी जो है, ये जो साइन लिया गया है, साइन कन्वेंशन, हम यूवीएफ का कौन सा साइन लेंगे उसे बहुत जानना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है। ये देखिएगा, ये आपके पास सारी दूरियां हम मुख्य अक्ष के समांतर जब नापेंगे तो कहां से मापेंगे, P से मापेंगे। कहां से मापेंगे, P से मापेंगे। आप दोनों दर्पणों में देखेंगे कि वस्तु को हम किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में। किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो इधर है, तो वस्तु को सदैव किधर रखते हैं, लेफ्ट पार्ट में। अब आप बताइए, वस्तु को सदैव लेफ्ट पार्ट में। आप देखते हैं कि सारी दूरी कहां से मापेंगे, P से। कहां से मापेंगे, P से मापेंगे। और जो P के लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या होगा, तो नेगेटिव डिस्टेंस, और P के राइट साइड में जाएंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे। जैसे अभी आप कॉन्वेक्स मिरर को देखें तो सारा इमेज इधर बनता था, इसका V क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। कॉनकेव की बात करें तो 5 पॉइंट तक इमेज बाईं तरफ बनता है, तो यहां पर V क्या बनेगा, नेगेटिव। आप दूरी को ऐसे करेंगे, प्लीज PF पढ़ेंगे
एफ पी आप नहीं पढ़ सकते हैं। पी एफ की वैल्यू क्या थी, फोकस दूरी के बराबर, और ये लेफ्ट साइड में है तो ये नेगेटिव बनेगा। और यहां पर आप देखें तो पी एफ क्या है, पी एफ आपका राइट साइड में है तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। किसी भी जो हमारे पास बॉडी है उसको हम, ऑब्जेक्ट है उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो अब ये मान लीजिए ये है भी, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पी ए जो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बोलते हैं, ये भी लेफ्ट साइड में है, इसको यू से डिनोट करते हैं, लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू, और यहां पर भी वही पी ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का यू। आइए बात करते हैं कि अब इसका सारा इमेज बनता है, जो हम बात करें ए डैश पी ए डैश, कहीं भी इमेज बन जाए, चलिए इधर बना दिया हमने इमेज ए डैश, तो ये जो पी ए डैश डिस्टेंस है वो बाईं ओर है तो माइनस बी, और पी ए डैश हमारा इधर किधर बनेगा, इधर बनेगा, बाईं ओर दाईं ओर बनेगा, तो यहाँ पी ए डैश बराबर क्या बनेगा, पॉजिटिव का बी, क्या बनेगा, पॉजिटिव का बी। अभी जो 6 पोजीशन थी एफ और पी के बीच में रख दे तो इसमें भी बन जाएगा। तो प्लीज यदि हमको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमको ये ध्यान देना जरूरी है कि एफ यू बी के साइन को रखना है। साइन कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव, सारी डिस्टेंस पी से साथ पढ़ते हैं, पी एफ पढ़ेंगे, एफ पी नहीं पढ़ेंगे। राइट साइड की सारी डिस्टेंस को क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, जैसे ओरिजिन वगैरह होता है। आप देखते हैं मैथमेटिक्स में ओरिजिन के लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंस नेगेटिव और राइट साइड में सारी डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस फार्मूले को हम जान लें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल होगा लग जाएगा। जरा ध्यान देना जरूरी है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। प्लीज, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। अब इसके बाद में एक है टॉपिक आपके पास है, देखें तो सबसे बड़ा यूज कहाँ है, इसके जो एप्लीकेशन है वो आप कहाँ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी साइंस का जिसमें साइंस आएगा तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है लाइट का। तो पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के यूज की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्क है ये आप देखिए टॉर्च की लाइट बड़ी दूर तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, उस टॉर्च में किसको लगाएंगे, कॉनकेव मिरर को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, कॉनकेव मिरर को लगाएंगे। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टॉर्च, सर्च लाइट, और कहाँ लगाएंगे, जो आपके व्हीकल हैं उनके हेड लैंप को। अब आपके पास प्रश्न होगा कि सर ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसके फोकस पर ही बल्ब लगा देंगे। अब फोकस से कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये रे ऑफ लाइट काफी दूर तक जा सकती है। तो टॉर्च, सर्च लाइट और हेड लैंप में हम कौन सा मिरर लगाएंगे, कॉनकेव मिरर लगाएंगे, काफी दूर तक लाइट जाएगी। जो दूसरा इसका एप्लीकेशन आप देखें तो दूसरा एप्लीकेशन कहाँ होता है, दूसरा एप्लीकेशन आपके डॉक्टर करते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि दांत को देखने के लिए किस मिरर का यूज करते हैं, तो कॉनकेव मिरर। आप जानते हैं कॉनकेव मिरर द्वारा बना जो इमेज होता है वो बड़ा होता है, तो अब दांत को देखना है, उसमें कहा कोई दिक्कत है तो उसके इमेज को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। पैरल से भी नाक, कान, गला और दांत के भीतरी भागों को देखने के लिए भी हम इस कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तीसरा बड़ा यूज कहाँ है इसका, भीतरी भागों को। अब आपसे तीसरा बड़ा यूज कोई पूछ ले कि भाई कॉनकेव मिरर का और कहाँ यूज है, तो कॉनकेव मिरर का एक यूज है नाई की दुकान पर। अभी आपने कहा इमेज बड़ा बनता है, तो सेविंग के लिए नाई की दुकान में जो नाई की जो दुकान होती है उसमें सेविंग के लिए क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर के, ताकि ये जो सेविंग होती है उसका इमेज थोड़ा बड़ा हो। अब हम बात करते हैं इसके बाद में इसका एक और भी यूज है। आप जानते हैं कि सोलर भट्टियां जो है, जहां पर खाना बनने की प्रक्रिया सौर प्रकाश से है, वहां पर बड़े बड़े कॉनकेव मिरर लगा के लाइट को क्या किया जाता है, इंटेंस किया जाता है और उससे भाप बनाकर खाना बनाने का प्रयोग किया जाता है। तो सौर भट्टियों में भी हम इनका उपयोग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी आपके केजी में चले जाएं तो वहां पर है खाना बनने की प्रक्रिया, ये सोलर सिस्टम से है, वहां पर कॉनकेव मिरर लगा है। अब बात करें हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स का यूज कहाँ है। कॉन्वेक्स का सबसे बड़ा यूज आप देखेंगे तो
कॉन्वेक्स का सबसे बड़ा यूज आप देखेंगे तो कॉन्वेक्स का यूज कहाँ है, ये रिवर व्यू मिरर, जो वाहनों पर साइड मिरर होते हैं, क्या होते हैं, साइड मिरर जो हैं वाहनों पर, रिवर व्यू मिरर, साइड मिरर जो होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर लगता है। अब आपके पास प्रश्न होगा सर जी हम कॉन्केव क्यों नहीं लगाते हैं, जरा देखिएगा, ये आपके पास रे ऑफ लाइट गई और रे ऑफ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो जाएगी, तो जो इसका जो एरिया है, जो व्यू है बहुत बड़ा हो जाएगा, पीछे की काफी एरिया कवर कर लेगा, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को वाहनों के साइड मिरर में हम उपयोग करते हैं।